मेरा सौभाग्य है कि जब पानीपत की ऐतिहासिक धरा से देश के प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की, उस समय इस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर मैं था और शायद प्रधानमंत्री जी अवेयरनेस पूरी देश में ना चलाते तो हम जैसे लोगों को भी अनभिज्ञता थी, क्योंकि भ्रूण हत्या हर बाजार में मार्केट में लिखा जाता था यहाँ पर भ्रूण जांच की जाती है। एक कानूनी अधिकार लोगों को मिला हुआ था और मैं हैरान हुआ उस दिन जिस दिन मुझे पूरी जानकारी मिली मंत्री के नाते कि हरियाणा प्रदेश में उस समय 21 जिले थे और 21 में से 12 जिले ऐसे थे जहां पर बेटियों की संख्या 840 से 834 से भी कम थी। इतना फॉरवर्ड स्टेट और जिसके 50% से ज्यादा जिलों के अंदर बेटियों की हत्या कानूनी तौर पे की जाती थी, इससे बुरा क्या हो सकता था। और जो भ्रूण जांच के बाद इस प्रकार की बेटियों को कोख में मारने का एक पूरे प्रदेश के अंदर और देश में प्रचलन था और उसके कारण जो समाज के अंदर असमानता हुई और उसके कारण किस प्रकार की समाज के अंदर असंतुलन हुआ, वो जब सोचा तो दिमाग की नसें फट गई। हम बड़े शौक से कह देते थे उस शब्द में यहाँ पर मैं आपके सामने मीडिया के सामने नहीं बोल सकता कि बेटियां तो बोझ है परिवार पे। लोगों ने इस बात को अपने मन में बिठा लिया था। यदि सभी लोग बेटियों को बोझ मान के चलते और देश के प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा इंसेंटिव ना लेते तो आज बेटियों की संख्या 1000 लड़कों के मुकाबले में 950 से ऊपर चली गई है हमारी। ये सिर्फ उसी अवेयरनेस का, उसी कानून और उस जागरूकता का ही एक बहुत बड़ा उदाहरण देश के अंदर है। देश के प्रधानमंत्री जी ने बेटियों को जहां जीने का अधिकार दिया, वहां उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो, उनके रोजगार का प्रबंध हो और उनको भी पूरा सम्मान मिले, इस बात की चिंता माने देश के प्रधानमंत्री जी ने की। और उस क्षण के साथ, उस विभाग के साथ मैं जुड़कर मैंने काम किया, ये मेरे लिए भी गौरव की बात है। मंत्री जी, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को 10 साल हो चुके हैं, क्या कर रहे हैं? मैं उसको कोई प्रवक्ता तो हूं नहीं दीपेंद्र हुड्डा का। पहले तो वो अपना काम संभाल ले। अब उनके हाथ से लोग कहते हैं कांग्रेस बचानी बड़ी मुश्किल हो रही है हमने। किसी के ऊपर भी कोई आरोप लगा के कोई बात कहना है और इस बात का उस बात से कोई कंसर्न नहीं है, इस बात को आप कह रहे हो। आरोप लगे हैं, जांच कर रही है, सरकार भी कर रही है और पुलिस भी करेगी। उसमें जो तथ्य सामने आएंगे सबके सामने आएंगे, उसमें कुछ भी बात तो है नहीं, कोई हिडन चीज तो कुछ नहीं। मोहनलाल बड़ोली की पत्नी ने सीबीआई जांच की। एक बात, सभी बात आप ही करोगे तो मैं क्या करूंगा? या तो आप सभी बात आप कर लो, मेरे से सवाल किया तो जवाब मुझे देने दो जी। तो वो तो परिवार खुद मांग कर रहा सीबीआई की। अगले कह रहे जब ना कर और ना डर, और सरेआम चाहते ठोक के कह रहे हैं कि हम तो इसमें सिर्फ है ही नहीं है। तो ये सारी चीजें अभी जांच के दायरे में है। मेरा कोई बहुत जल्दबाजी में बयान देना इसके लिए उचित नहीं है, मैं इसको उचित भी नहीं समझता। कुछ चीजें कानून के दायरे में, हमको कानून के दायरे में ही रहना चाहिए। दिल्ली चुनाव को लेकर किस प्रकार की तैयारी चल रही है?